गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सी पैक की सुबह के नज़ारे हैं और ये आपको सूरज गुड मॉर्निंग कह रहा है, खुश आमदीद कह रहा है और एक नई उम्मीदों के साथ ये सूरज उभर रहा है। नाज़रीन, जैसे आप सुबह के नज़ारे कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको आज सुबह ही एक अच्छी खबर भी सुनाते हैं। अगला DI खान मोटरवे के हवाले से DI खान मोटरवे के हवाले से अब NHA की तरफ से तमाम तफसीलात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवा दी हैं और ये कहा है कि अब ये मोटरवे जो है वो इफ्तिताह के लिए तैयार है, किसी भी वक्त इसका इफ्तिताह किया जा सकता है। 13 दिसंबर से 16 दिसंबर के दरमियानी जो तारीख़ है वो बताई गई है। हमारी NHA के आला हुकाम से इस हवाले से बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम पहले भी 2 मरतबा तारीख़ दे चुके हैं, लेकिन फिर वो तारीख़ आगे कर दी गई, इसलिए अब हम हतमी तारीख़ का ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब हतमी तारीख़ का ऐलान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस करेगा। हमारी तरफ से काम जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब ये सवाबदीद जो है ये हुकूमत पाकिस्तान की है। अब ये सवाबदीद जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की है कि वो किस वक्त देते हैं और किस वक्त इसका इफ्तिताह किया जाता है। हमारी तरफ से अब कोई रुकावट इसमें नहीं है। 7 नवंबर 2016 को इसका इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ था और 2018 में इसने कंप्लीट होना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें मुसलसल ताख़ीर होती रही है। लेकिन अब जो तारीख़ दी जा रही है वो 16 दिसंबर तक की तारीख़ दी जा रही है, यानी पीर से बुध के दरमियान किसी भी वक्त वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्तिताह कर सकते हैं या फिर इसे नए साल की खुशियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि नए साल के आगाज़ में भी इसका इफ्तिताह हो सकता है। NHA की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हमने तमाम काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की है कि वो किस वक्त देते हैं हकला DI खान मोटरवे के इफ्तिताह का। अभी तक ये भी तयन नहीं हो सका कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इसके इफ्तिताह हकला से करेंगे, याक से करेंगे या फिर अपने आबाई इलाके यानी आबाई हल्के मियाँ वाली के करीब जो दाऊद खेल का इलाका है वहाँ से करेंगे। इसका फ़ैसला भी अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से होना है। जहाँ तक इस रूट की बात है तो तकरीबन 292 किलोमीटर तवील रूट है और इसमें 5 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया था, जिनका मैं तज़किरा पहले कर चुका हूँ। याक से हकला तक, जिनमें तराब, पिंडी खेब, रहमानी खेल ये बड़े इलाके आते हैं और इन इलाकों में जो बड़े शहर हैं, बड़े इलाके हैं, उनमें तराब है, सिकंदराबाद है, दाऊद खेल है, ईसा खेल है, अब्दुल खेल है और उसके अलावा दूसरी तरफ अगर ज़िला अटक की बात की जाए तो इनकी 2 तहसीलें, तहसील पिंडी खेब और तहसील फतेह जंग का एरिया इसमें आता है और उनके इंटरचेंज भी आते हैं। इस रूट के बायस DI खान और इस्लामाबाद के दरमियान जो फासला है वो इंतहाई कम हो जाएगा। तकरीबन 11:30-12 घंटे जो है वो इस्लामाबाद से DI खान के लिए लगते हैं। अब इस रूट के बाद जो है ये फासला कम होकर 3.5 घंटे, 3.25 घंटे तक हो जाएगा और लोगों को एक बड़ी सहूलत इससे मुयस्सर आएगी। इसके साथ साथ इस रूट के हवाले से कुछ और चीज़ें भी आपको बताता चलूँ कि इस रूट को 4 लेन मोटरवे यानी M14 का नाम दिया गया है और इसमें 11 इंटरचेंज हैं। 36 पुल जो है वो इसमें बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुल जो है वो दरियाए सिंध के ऊपर कायम किया गया है और इसके साथ एक छोटा पुल है दरियाए सवां पर जिसे बनाया गया है और 11 इंटरचेंज हैं और 33 फ्लाई ओवर्स जो हैं तो वो इस मोटरवे पर आएंगे। 119 अंडरपास जो है वो इस मोटरवे पे बनाए गए हैं ताकि जो राब्ता सड़कें हैं उनमें और सी पैक के इस वेस्टर्न रूट में किसी किस्म की ट्रैफिक के बहाव में प्रॉब्लम ना हो। तो ये अब तकरीबन
मुकम्मल हो चुका है। हकला के बाद जो सबसे पहला इंटरचेंज आता है वो है फतेहजंग इंटरचेंज। फतेहजंग इंटरचेंज के ऊपर काफ़ी काम रहता था, उस काम को कंप्लीट कर दिया गया है। और उसके बाद फिर पिंडी घेब के पास जो है वो खुंडा के मकाम पर कुछ काम रहता था, उसे भी कंप्लीट कर लिया गया है। पिंडी घेब और तराब सेक्शन में जैसे मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये कहा था कि 90% काम मुकम्मल किया गया है, वहाँ पे 95% से ज़्यादा काम अब हो चुका है। कुछ काम रहता है लेकिन NHA की तरफ से कहा गया है कि अब ये रूट जो है ये ट्रैफिक के लिए मौजू है। अलबत्ता अभी तक इसके ऊपर रेस्ट एरियाज़ नहीं बनाए गए कि 3 माह आर्जी टोल टैक्स लिया जाएगा और उसके बाद फिर मुस्तकिल टोल प्लाजा तामीर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको पहले की तरह गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।